सुतीक्षण जी को पता लगा कि प्रभु इस रास्ते से नहीं आ रहे, रास्ता बदल रहे, बड़ा दुख हुआ। खूब जब तक योग किया, साधना की, अब वो तो अंतरंग इतने मस्त के बाहर का आभास ही नहीं। एक अंदर के राम, एक बाहर के राम, राम दो है। काम तो अंदर के राम करते हैं, लीला तो अंदर के राम करते हैं, चेतना की जागृति तो अंदर के राम करते हैं। बाहर के राम, बाहिक राम तो अंदर के राम को केवल संदेशा भेजते हैं। राम भी दो हैं, एक अंदर के राम, एक बाहर के राम। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस की रचना कर दी तो एक बार वाराणसी में 80 घाट पर राम कथा का आयोजन किया। राम कथा का आयोजन किया। देखो, अंदर के राम बाहर की राम पर चर्चा बता रहे हैं। तो 80 घाट पर राम कथा सुनाते थे। एक ग्वाला आया करता था। ग्वाला तो बड़ा बावरा, बड़ा सीधा, बड़ा भोला। गोस्वामी जी की वाणी सुनकर के, राम कथा सुनकर के कभी रोता, कभी सीताराम सीताराम गोस्वामी जी गाते तो कभी नाचता। कभी राम जी की अद्भुत मधुर मधुर माधुर्य लीलाएं, बाल लीलाएं, छोहे की लीलाएं, लाड़ लड़ाने की लीलाएं देखते तो कभी कभी वो खिलखिला करके हंस पड़ता। एक दिन एक घटना घटी। क्या? बारिश हुई। गंगा के उस पार वो रहता था। बारिश अत्यधिक हुई। बारिश में बाढ़ आ गई गंगा जी में। बाढ़ आई तो वो बेचारा रोने लगा। आज उसका मन राम कथा सुनने में नहीं लगा। गोस्वामी जी ने पूछा, तुलसीदास जी ने, ग्वाले आज क्या बात है? तेरा मन बड़ा उचट रहा, तू बड़ा उद्विग्न दिखाई पड़ता, कोई कारण? ग्वाला कहता है, कारण तो कुछ भी नहीं, पार जाना है। गौ माताएं रभा नहीं है, गायों के बछड़े रभा रहे हैं और मेरा धर्म है, ग्वालक का धर्म है गायों को दुहना, बछड़ों को बांधना। मैं अगर धर्म से वंचित रह जाऊंगा तो मुझे पाप लगेगा। तो गोस्वामी जी कहते चले जाओ, क्या दिक्कत है? ग्वाला कहता पार तो जाऊं, पर गंगा पार कैसे करूं? गोस्वामी जी कहते क्या तूने राम कथा नहीं सुनी? हमने तो तुझे भाव पार की चर्चा बताई और तू गंगा पार की बात कर रहा। लेकिन ग्वाला तो बुद्धिमान हो गया था राम कथा सुन के। बोले भाव पार जाना होता तो शायद राम कथा पार कर देती, पर गंगा पार जाना है और गंगा पार करने के लिए प्रभु राम को भी नाव पर चढ़ना पड़ा। तुलसी कहते हैं, ग्वाले एक काम कर, हमारे पास एक ताबीज है, एक मंत्र है। वो ऐसा मंत्र है जिसके लिए नाव की जरूरत नहीं पड़ेगी, पार हो जाएगा तू। अच्छी बात है, दो ना। तुलसी पत्र पर तुलसीदास ने मंत्र लिख दिया, एक कपड़े में लपेट दिया। ग्वाले को कहा, लो इसे मुट्ठी में बंद कर लो, जाओ। ये मंत्र का प्रभाव होगा कि तुम गंगा पर बैठोगे, गंगा में पैर रखोगे तो गंगा में पैर रखते ही तुम डूबोगे नहीं। गंगा के ऊपर ही पथ बनने लगेगा, मार्ग बनने लगेगा, रास्ता बनने लगेगा, पत्थर जैसा रास्ता हो जाएगा, सेतु जैसा रास्ता हो जाएगा और तुम गंगा पार हो जाओगे। पर ध्यान रखना, जो ताबीज दे रहे हैं इस पर अविश्वास मत करना, वरना डूबने से भी कोई बचा नहीं सकता। ग्वाला तो ग्वाला ठहरा। ग्वाले को बड़ा अचंभा लगा, भला कोई ताबीज पकड़ करके नदी पार कर सकता है बिना डूबे, बिना तैरे? बाबा पगला गया है, बाबा झूठ बोल रहा है। यह सहज ही सबको विश्वास नहीं होता है। मुट्ठी में उसने राम की वो ताबीज पकड़ी, तुलसी की वो ताबीज पकड़ी,
चल पड़ा। पैर रखा तो धन्य है तुलसी की माया, धन्य है तुलसी के राम की माया, धन्य है तुलसी के राम के विश्वास की माया, धन्य है तुलसी के विश्वास राम की माया। वो ज्यों ज्यों पग गंगा में रखता त्यों त्यों पग उसका पानी की ऊपर सतह पर टिक जाता और डूबने से बचने लगा और पार होने लगा। ग्वाला बड़ा आश्चर्यचकित, ग्वाला गंगा का पार कर भी चुका था, शायद कुछ दूर बचा होगा। उसे लगा अब तो मैं तैर करके पार हो जाऊंगा। उसे लगा ये मंत्र बड़ा अच्छा है। लोभ जागृत हो गया, लालच जागृत हो गया कि मैं रोज 10 पैसा खर्च करता हूं नाव में, 10 पैसा इस तरफ से 10 पैसा उस तरफ से। अगर ये ताबीज में बनाने लगूं तो करोड़ों कमा लूं, अमीर बन जाऊं। ये कौन सा मंत्र है, जरा मैं खोल के तो देखूं। जब उसने वो कपड़े की पोटली खोलकर देखा तो उसमें केवल एक तुलसी का पत्ता था और तुलसी पर 2 अक्षर लिखे थे। एक लिखा था रा, एक लिखा था मां। केवल राम। और उस ग्वाले के मन में अविश्वास जागृत हो गया। राम ये कोई मंत्र है? ये तो सब जानते हैं। कौन नहीं जानता? मैं तो रोज जपता हूं, फिर मैं पार क्यों हो रहा? और ये विचार ही कर रहा था कि गोस्वामी जी ने तो कहा था अविश्वास मत करना। और उसका पैर फिसल गया, गंगा में डूबने लगा। गंगा में गोता लगाने लगा, डूबने लगा, पार नहीं हो रहा। तैराकी की चालाकी कर रहा, तैर रहा, गोता लगा रहा, बार बार उछलता, बार बार चिल्लाता कोई बचाओ बचाओ। तब कहता राम बचाओ, तब कहता लक्ष्मण बचाओ, तब कहता शत्रुघ्न बचाओ। राम कथा में जितने नाम सुन रखे थे मैं रावण तक का नाम ले लिया, फिर भी बच नहीं पाया। लेकिन अंत में उसे तब तक ध्यान आया कि मेरी बुद्धि मारी गई। तब तक वो दोनों हाथ उठाकर अंतिम समय डूबते डूबते बोला हे तुलसी के राम बचाओ, और वो गंगा पार हो गया। तो किसी ने हमको पूछा कि क्या तुलसी के राम अलग हैं? हम कहते हैं तुलसी के राम अलग नहीं, पर अंदर के राम अलग हैं। अंदर के राम अलग। तब तो संतों से दीक्षा लेने की महिमा है, वरना जो मंत्र संत या गुरु हमें देते हैं वो मंत्र तो हम भी जानते, पर उन संतों से मुख से दीक्षा लेने का अर्थ भी यही है, उनका विश्वास अटल होता है, उनका उस मंत्र पर निष्ठा होती है, तो वो मंत्र फिर उनका हो जाता। उसमें सील सक्का उन गुरु का लग जाता, उस महापुरुष का लग जाता, उस साधु का लग जाता है। जीवन में याद रखना 2 राम है, एक अंधर के राम, एक रामायण के राम, एक दशरथ नंदन राम, एक जानकी वल्लभ राम, एक हनुमान के राम। सबके राम की अपनी अपनी महिमा है, अपने अपने राम की अपनी अपनी महिमा है। मैं निवेदन करूं, शायद तुम्हारे बागेश्वर धाम के राम काम कर पाए ना कर पाए, ओरछा के राजा राम कृपा कर पाए ना कर पाए, कनक भवन के राम जी काम कर पाए कृपा कर पाए ना कर पाए, पर अंदर के राम अगर जगा लिए तो वो हर जगह तुम पर कृपा कर देंगे। हमें लगता है रामायण के राम से ज्यादा तुम्हारे अंदर के राम पर विश्वास होना चाहिए। रामायण के राम से ज्यादा तुम्हें अपने अंदर के राम पर निष्ठा होनी चाहिए। रामचरितमानस के राम से, दोनों में भेद नहीं है, यहां भेद भी हम उत्पन्न नहीं कर रहे हैं। आप सोचो कि रामायण के राम अलग हैं, अंदर के राम अलग हैं, नहीं, बात सीधी सी है, बात सीधी सी है। अंधेरे में लाइट जलाओगे तो प्रकाश की मात्रा ज्यादा लगेगी, लाइट का लोड ज्यादा लगेगा, बल्ब के पॉइंट ज्यादा होंगे, और थोड़ा प्रकाश में बल्ब लगाओगे, थोड़ा अंधेरा थोड़ा प्रकाश, तो कम लाइट में भी उजाला ज्यादा हो जाएगा। बाहर के राम की यात्रा जीवन प्रारंभ करोगे तो मशक्कत, भजन, श्रद्धा, विश्वास, जप,
अत्यधिक करना पड़ेगा। अंदर के राम से यात्रा प्रारंभ करोगे तो बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बस बात ये थी, वही सुतीक्षण के राम की चर्चा है। सुतीक्षण के राम अंदर के हैं। सुतीक्षण जी इतने राम में रमे कि बाह्य राम की चेतना में का अनुभव ही नहीं। जब बाह्य के राम जगाने लगे तब सुतीक्षण के अंदर के राम के पास संदेशा गया, तब सुतीक्षण जी जागे कि कोई आया है।